भारत में पली बड़ी एक सामान्य परिवार की बेटी देश के लिए पदक लाए और घर वापस आकर भारत के लोगों के सामने अपनी बदहाली पर रोए। हमारा सीना कितना गर्व से चौड़ा हो जाएगा ये देखकर, है ना। एक ऐसी ही बेटी रोई है अरविंद केजरीवाल के सामने, परंतु सामने वाला कह रहा है कि मैं तो आत्मा चुरा लूँ, तू तो अभी बच्ची है। बात भयंकर बढ़ गई है, इसलिए मुद्दा उठा रहा हूँ। बने रहिए अंत तक, क्योंकि घमासान होगा। देखते रहिए आज की। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक वो रिलीज हो गई है अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में AKT के डॉक्यूमेंट्री चैनल पर। एक ऐसा मौका है हमारे पास, यानी हिंदुओं के पास के इस माथे पर लगे दाग को हम धो सकते हैं पश्चिम के लोगों को ये फिल्म दिखाकर उनकी ही भाषा में। तो इस वीडियो के बाद देखिए इसे और दुनिया के आखिरी उस व्यक्ति तक पहुंचाइए इस वीडियो को जो हिटलर के निशान को स्वास्तिक कहता है। याद रखिए, जंगल की आग बनाना है इसे। आगे बढ़ते हैं तो जी, भारत की एक बेटी दिव्या काकरान पहलवानी करती है और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक लेकर आई है भारत के लिए, देश के लिए। वो वापस आई तो कुछ इस मुद्रा में थी। अब हमारे ऑटो के पीछे चिपके केजरीवाल जी ने कहा, भाई शाबाश पहलवानों, तुमने तो धुआं उठा दिया है, लटकाट दिया है। दिव्या काकरान का नाम भी लिखा उन्होंने। तो दिव्या ने ट्वीट देखा और उन्हें कुछ याद आया तो उन्होंने केजरीवाल जी को थैंक यू कहा। फिर कुछ और याद आया तो एक और ट्वीट खोल दिया उन्होंने और कहा कि मेडल की बधाई तो ठीक है सर साहब, पर 20 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, यहीं पर अभ्यास कर रही हूँ। आपकी सरकार ना कोई मुझे इनामी राशि देती है, ना ही कोई मदद देती है। आगे लिखा गया, आप जैसे बाकी खिलाड़ियों को सम्मान देते हैं वैसा हमें भी दे दीजिए। बात चुभने वाली थी, पंगा केवल केजरीवाल से ही लिया गया था। बाकी दीपेंद्र हुड्डा हूं या जय शाह हूं, दोनों को उन्होंने बढ़िया राम राम कही थी बहन ने, क्योंकि इस पूरी घटना के तार जो थे वो 2018 से जुड़े हुए थे। क्या हुआ था तब वो आगे बताता हूं, परंतु केजरीवाल गवर्नमेंट सक पका गई इस बात से। मंत्री जी सामने आए, उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि बहन मुझे आप पर गर्व है, पर याद नहीं आ रहा कि तुम दिल्ली की तरफ से कब खेली हो, तुम तो यूपी की तरफ से खेलती हो, तो योगी जी से मांगो सब कुछ। पर आगे पता है क्या हुआ, लड़की जो कुश्ती खेलती है इसने छक्का मार दिया बाउंड्री पार। एक सर्टिफिकेट अटैच करके बोली कि 2011 से 2017 तक मैं दिल्ली की ओर से ही खेलती रही हूँ, दिल्ली की ओर से ही मैंने 17 गोल्ड मेडल जीते हैं। कहो तो वो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देती हूँ। आम आदमी पार्टी का एक MLA दिव्या की एक फोटो लेकर आया बीजेपी के साथ, सम्मान समारोह में थी वो, और कहा कि तो पूरा गेम ये है। तो दिव्या अपना एक फोटो लेकर आई केजरीवाल के साथ, कहा कि अब बोल बे घोड़े। अब लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई सीधे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा। हाँ जी, फेस टू फेस कोई मदद नहीं पहुंची। ये रहा, उन्होंने कहा था लिख के दे, और मेरे पास फोटो भी है उनसे मिलते हुए का। मेरे पिताजी गए थे, मेरा बड़ा भाई गया था, उनसे हाथ मिलाते हुए का फोटो है। तो तब मैंने उनसे कहा था कि सर मुझे हेल्प की जरूरत है। उन्होंने कहा आप लिख के दीजिए, हम एकदम ऐसे नहीं कर पाएंगे, राशि वगैरह नहीं दे पाएंगे, हम आगे बात पहुंचाएंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे, आप लिख के दीजिए। मैंने लिख के दिया था उनको। बल्कि मेरे से सवाल करे जा रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं और मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि आप नहीं लड़े हो वहां से, हम सबूत दे देंगे, हम ये दे देंगे। हम नहीं, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकती हूँ। पर आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका उत्तर दिया और एक डॉक्यूमेंट लेकर आए जिसमें दिव्या को मिलने वाली पुरस्कार राशि का विवरण था। दिल्ली की ओर से 2013-14 में 1 लाख रुपए और 2016-17 में 42,000 रुपए। भाई शादी में कन्यादान डाल रहे हो क्या है? दूसरे स्टेट्स जो हैं वो खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 2017 में ये लड़की कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीती, दिल्ली सरकार से कुछ नहीं मिला, तो लड़की ने 2017 में बाद में उत्तर प्रदेश से खेलना प्रारंभ कर दिया। और इस पूरे मुद्दे में बीजेपी के मजे आ रहे हैं, उन्हें मुद्दा मिल गया है। If there is one party that always relishes in insulting those who raise the honor of our tricolor, be it the Jawan or be it the Khiladi, it is the Aam Aadmi Party. परंतु ये सारा गेम प्रारंभ कहां से हुआ? 2018 से। कैसे, वो आगे देखते हैं। तो जी, दिव्या काकरान 2018 में अरविंद केजरीवाल के बुलावे पर और खिलाड़ियों के साथ, बाकी खिलाड़ियों के साथ उनसे मिलने गई थी और उन्होंने केजरीवाल के सामने ये सब कहा था। हमारे पास जुगाड़ नहीं होता था, और दूसरा 19 साल की उम्र में मैंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिया, एशियन गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और लगातार दिल्ली को 12 गोल्ड मेडल दिए हैं लगातार, सीनियर में भी। क्या है, कॉमनवेल्थ से मेडल लाई हूँ, ठीक है। आपने बुलाया था, आपने कहा हेल्प करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि एशियन गेम्स के लिए मेरे को तैयारी के लिए कुछ चाहिए, पर लेकिन सर उसके लिए नहीं हो पाया। आपने कहा कि हाँ आप बताइए, मैंने लिख के दिया, पर लेकिन फिर उसके बाद में मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया गया।
दूसरा सर, हम बेशक गरीब है पर लेकिन हमारे मन में करने की इतनी ज्वाला है कि आप नहीं सोच सकते कि हम पानी में भी पहलवानी कर रही हूँ मैं आज। तो अगर आप थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं आज यहाँ पे पहुँच गई हूँ, आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जिस टाइम मुझे ज़्यादा जरूरत थी ना, उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तब से अब तक दिव्या को उनका अधिकार नहीं मिला है, परंतु दिव्या के मन में इतना ज़्यादा प्रतिकार क्यों है, इसकी एक कहानी है। दिव्या की जो माँ थी ना, वो लंगोट सिला करती थी। दिव्या के पिताजी उन लंगोटों को अखाड़ों में जाकर पहलवानों को बेचा करते थे या फिर दंगलों में जाकर बेचा करते थे। इस गरीबी के बीच में दिव्या को पहलवान बनाया गया उनके माता पिता के त्याग के द्वारा, पर इंटरनेशनल मेडल जीतकर भी गरीबी नहीं गई। 2017 की इस रिपोर्ट के अनुसार रेलवे में उन्हें नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी नौकरी नहीं दी। तब छोड़कर दिव्या को उत्तर प्रदेश की तरफ घूमना पड़ा। परंतु क्यों नहीं दिए गए केजरीवाल के द्वारा दिव्या को उनके अधिकार? तो जी, केजरीवाल जी ने तो 7 हॉस्पिटल बनाने को कहा था, 6800 बेड वाले, वो भी नहीं बनाए। वो कहाँ है बताइए? दिल्ली ने देश को पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे दी है, वो तो बताया जा रहा है, कागजों में सब कुछ चल रहा है। देखोगे कैसी है यूनिवर्सिटी? देखो। आपका स्वागत है दिल्ली सरकार के खेल विश्वविद्यालय में, जिसके करोड़ों रुपए के विज्ञापन में आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने खेल विश्वविद्यालय बनाया है और इसके लिए कुलपति भी नियुक्त कर दी गई है। विश्वविद्यालय की उप कुलपति यानी कुलपति श्रीमती कर्णम मरेश्वरी के लिए ये निवास स्थान है। केजरीवाल जी 2 बच्चों को लोन देते हैं 10-10 लाख रुपए का, लेकिन उस लोन के लिए 19 करोड़ की एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, पर खिलाड़ियों को देने के लिए भाई इनके पास पैसे नहीं हैं। दिल्ली के मॉडल को ब्रिटेन चुरा रहा है इनके अनुसार। 200 पाउंड बिजली बिल माफ करने वाला ये बैंड जो है वो केजरीवाल जी बजवा तो देते हैं, पर पता चलता है कि भाई 64 पाउंड का तो वहाँ पर ब्रिटेन में एवरेज बिल ही आता है। तो ये हाल है। अब ऐसे में क्या मिलेगा किसी को? केजरीवाल का ही नहीं, बाकी हरियाणा को और उड़ीसा को छोड़ देना तो बाकी राज्यों का भी इसी प्रकार से हाल है। परंतु केजरीवाल जी का हाल थोड़ा और स्पेशल है। उनके सामने भगवंत मान जो थे, उनको सीएम बनाने के लिए कुछ लोग उठ खड़े हुए थे जब वो पंजाब जीते नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा किया था। सीएम कैंडिडेट बाहर से नहीं होना चाहिए, पंजाब का होना चाहिए, ये मेरा आपको वादा है। एक मिनट। सीएम कैंडिडेट पंजाब का होगा। एक मिनट। दूसरा, हेलो यार, सुन लो प्लीज। पता की वो एंडी दूरों आए ने, कुछ सुन, गल तो सुनो। नेशनल कन्वीनर ने ऐदा एक माइक ते कोई अनाउंसमेंट कर लगे ना, आराम नाल सुन लो प्लीज, कृपा करके। जे पंजाब नूं प्यार करदे हो, जे तुसी पार्टी नूं प्यार करदे हो, कृपा करके सुन लो, गल सुनो। अब ऐसे में दिव्या काकरान जी केजरीवाल के मुंह पर केजरीवाल की बुराई कराई 2018 में, तो उन्हें सोचे कैसा लगेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग बताइए कौन गलत है इस पूरी कहानी में, कमेंट करते हुए। सपोर्ट करिए पेट्रियन और यूपीआई के थ्रू हमारे चैनल को। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।